हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर के अंदर हमें नॉमिनेशन टास्क देखने को मिल गया। और गाइस, ये जो नॉमिनेशन टास्क था ये हमेशा की तरह एक फिक्स नॉमिनेशन टास्क था। जय दोस्तों, हालांकि आज कुछ और चीजें भी हमें घर के अंदर देखने को मिली, जैसे कि शिल्पा और करण की जो लड़ाई वगैरह हमें देखने को मिल गई। और एक बार फिर से वही सवाल उठकर खड़ा हो गया कि आखिर शिल्पा जी किसकी है, करणवीर की या फिर विवियन की। खैर, इस मुद्दे पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम नॉमिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे जैसे बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले नजदीक आ रहा है, ऐसे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि भैया रजत दलाल की इविक्शन की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है यहाँ बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा। और आज का नॉमिनेशन भी मुझे कुछ इसी प्रकार का दिखाई दिया। देखिए, पहले तो नॉमिनेशन टास्क शुरू होने से पहले यहाँ पर बिग बॉस ने एक लंबी चौड़ी स्पीच थी वो देनी शुरू कर दी कि भैया अविनाश, ईशा, विवियन का एक अलग ग्रुप है, उनका जो दिल का ग्रुप है फलाना है, ढिमका है। तो देखिए, आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूं कि ईशा, विवियन और अविनाश का जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप बेसिकली है ही नहीं। क्योंकि अविनाश तो भैया पीछे खंजर लेके पड़ा हुआ है कि कब किसके पीठ में खंजर भोंक दे। तो वही ईशा भी कुछ कम नहीं है, अगर ईशा को ही मौका मिलेगा तो वो भी इन दोनों में से किसी के भी पीठ में खंजर भोंक देगी। अगर ये ग्रुप किसी की वजह से ग्रुप हैगा ना थोड़ा बहुत, तो वो है विवियन की वजह से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विवियन ही बेवकूफ बनकर अपने दिल से उस रिश्ते को निभा रहा है और इस ग्रुप को बनाए रख रहा है। और जो बार बार बिग बॉस कह रहे हैं ना कि भैया ये दिल का ग्रुप है, फलाना ग्रुप है, ढिम का ग्रुप है, तो गाइस देखिए, एक चीज आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो बिग बॉस है ना, वो इस ग्रुप को आगे ले जाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्हें दिल का ग्रुप बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवा जो दूसरा ग्रुप है, वो भी मुझे एक तरह से लगता है कि दो तीन लोगों का ग्रुप साफ साफ हमें नजर आता है। वो है शिल्पा का, करणवीर का और चुम का। हालांकि शिल्पा जी बार बार बदलती रहती है, वो रहती तो चुम और करणवीर के ग्रुप में है, लेकिन वो सोचती भैया विवियन के बारे में भी है। तो हालांकि वो थोड़ी पलटू जरूर रहती है, लेकिन फिलहाल वो कन्वीनियंस के हिसाब से चुम के ज्यादा नजदीक है और करणवीर के ज्यादा नजदीक है। वहीं देखिए, श्रुतिका जो है, मुझे वो शुरू से ही बहुत खराब लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो मतलब के हिसाब से अपने रुख बदलती हुई आती है ना भैया, वो शुरू से मुझे उसका रुख पता था। आज जब बिग बॉस श्रुतिका की बात कर रहे थे कि तुम इस ग्रुप में या उस ग्रुप में, तो वो अपने आप को इंडिविजुअल बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे को कभी किसी का सपोर्ट नहीं लगा, इनफैक्ट मैं चुम का भी सपोर्ट नहीं लेती। तो भाई, तुम यहाँ तक जो आई हो ना, वो चुम के सपोर्ट की बदौलत ही आई हो। क्योंकि जहां चुम तुम्हें सपोर्ट करेगी तो करणवीर ऑल्सो भैया चुम का सपोर्ट करेगा ही। और अगर वो चुम का सपोर्ट करे तो इनडायरेक्टली तुम्हारा भी सपोर्ट हो ही गया है। तो इस चीज को वो कभी भी किसी का एहसान नहीं मानती, ना ही वो इस चीज को मानती है। वो खुद को ही अपने आप को बहुत बड़ी नेता समझती है। तो भैया बिग बॉस ने भी ये चीज देख ली कि रजत भी कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ते बनाता है, श्रुतिका भी ऐसे ही करती है, और चाहत तो ही है, जो टाइम गॉड बनता है उसके करीब जाती है। तो यार बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर मुझे ऐसा लगता है कि रजत को टारगेट करते हुए यहाँ पर तीन ग्रुप बनाए गए। हालांकि हो सकता था कि दो ग्रुप भी हो सकते थे, बट यहाँ पर बिग बॉस ने जानबूझकर तीन ग्रुप बनाए, जिसमें पहला ग्रुप हमें देखने को मिल गया ईशा, अविनाश और विवियन का। दूसरा ग्रुप हमें शिल्पा, चुम और करण का देखने को मिल गया और तीसरा हमें रजत, चाहत और श्रुतिका का ग्रुप देखने को मिल गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टास्क की। तो बेसिकली गाइस, ये टाइम कोड वाला टास्क होना था, जिसमें हमें टाइम की काउंटिंग देखने को मिलने वाली थी। जहां पर तीन बंदे जो जाएंगे वो एक बॉक्स वगैरह में जाएंगे, जो फ्रंट में रहेगा वो टाइम की गिनती करेगा और जो बैक में बैठे होंगे वो टाइम की गिनती नहीं करेंगे। और जो फ्रंट में जो बैठा होगा उससे बाकी के जो लोग थे वो उससे थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह कर सकते थे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिग बॉस ना अच्छे तरीके से जानते थे कि जब भी कोई नॉमिनेशन का टास्क आता है या कोई भी टास्क आता है, तो वहां पर ना अपना ओवर स्मार्टनेस दिखाने लग जाते हैं रजत दलाल, और वो अपना अलग ही एक्स्ट्रा दिमाग चलाने लग जाते हैं। और ये चीज भैया बिग बॉस के मेकर्स को अच्छी तरीके से पता थी। आफ्टर ऑल भैया 18-19 साल हो गए बिग बॉस को चलाते हुए, इतना तो समझ ही जाते हैं। तो उन्हें पता था कि यहाँ पर रजत दलाल कुछ ना कुछ दिमाग चलाएंगे। लेकिन चलो, वो चीज मुझे समझ आती है, लेकिन यहाँ पर क्या ईशा की चीजें उन्हें नजर नहीं आई? अगर आप लोगों को मैं ये इमेज दिखा दूं तो आप लोग क्लियरली देख लोगे कि भैया वहां पर ईशा जो है वो काउंटिंग करती हुई हमें नजर आ रही है और ये क्लियर साफ साफ पता लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ने अपनी लाडली को बचाया और भैया उसे टॉप 5 में घुसेड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिनाले वीक में ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्लियर उन्हें बचाते हुए नजर आ गए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ईशा ने इस पूरे सीजन में कुछ खास नहीं किया, थोड़ी बहुत चुगली की और बस अविनाश से चिपकी रही है। और बिग बॉस ने अंधाधुंध आंख बंद कर उन्होंने सपोर्ट किया है। और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने अपनी आंखें मूंद ली थी जब यहाँ पर ईशा काउंटिंग कर रही थी, और जब रजत दलाल ने ये चीजें करने की कोशिश की, खांस रहा था या जो भी चीजें कर रहा था उसको पॉइंट आउट किया और यहाँ पर रजत, चाहत और श्रुतिका को नॉमिनेट कर दिया। अब दोस्तों देखिए, ये तो हमें कंफर्मली पता लग रहा है
जो खबरें आ रही है कि डबल एविक्शन डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। और इस इविक्शन के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि रजत दलाल का डेफिनेटली इविक्शन हो सकता है। और दूसरी जो कंडीशन हो सकती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चाहत शायद से इविक्ट हो सकती हैं, क्योंकि खबरें आ रही है कि जो एक इविक्शन होगा वो ऑडियंस के वोट के आधार पर होगा, और वहीं जो दूसरा इविक्शन होगा वो जो घर वाले हैं उनके वोट के आधार पर होगा। तो देखिए शायद से ऐसा हो सकता है कि जो बिग बॉस की ऑडियंस जो वोट करती है उसके आधार पर शायद से चाहत का इविक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि भैया चाहत की मम्मी जिस तरह से रायता फैलाकर गई थी, मुझे ऐसा लगता है कि काफी नेगेटिव गया है वो, और इस वजह से शायद से चाहत को बाहर कर सकते हैं। इसका दूसरा रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि चाहत आखिर क्यों बाहर होगी। देखिएगा, इस श्रुतिका अगर आती है और घर की बात आती है कि घर वाले जो है वोट करते हैं, तो डेफिनेटली देखिए 3 वोट जो आएंगे वो श्रुतिका को आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चुम जो है वो श्रुतिका को वोट करने वाली है, करण जो है श्रुतिका को वोट करेगा, तो वही शिल्पा जी भी श्रुतिका को ही वोट करेंगी। 3 वोट आ जाएंगे श्रुतिका को, उसके बाद बचेंगे रजत, और रजत को सिर्फ अविनाश और ईसाई वोट करेंगे। तो 3-2 से चीजें होंगी और यहाँ पर रजत का जो है पत्ता साफ हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसी तरह का इविक्शन भी हो सकता है। फिलहाल गाइस मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और आप इसमें कोई भी हैरानी नहीं हो कि अगले दूसरे तीसरे दिन डेफिनेटली हमें रजत का इविक्शन देखने को मिल सकता है। और मिड वीक इविक्शन होगा तो 2 कंटेस्टेंट डेफिनेटली इविक्ट होने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने इसकी प्लानिंग कर ली है और उसी हिसाब से टास्क को भी डिजाइन किया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम शिल्पा और करणवीर के रिश्ते के बारे में। तो देखिए यार, शिल्पा जो है ना, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हिसाब से गेम खेल रही है, क्योंकि यार देखिए अगर वो दिमाग लगाती, अगर वो चालाकी करती ना, तो अब तक इतने टाइम तक वो बिग बॉस के घर में है तो डेफिनेटली उसका दिमाग पकड़ा जाता और ये पता लग जाता कि वो दिमाग के थ्रू कर रही है। लेकिन हम सभी लोगों ने देखा है कि कंटिन्यू गलती करती हुई नजर आ रही है और बिग बॉस भी कई बार उन्हें पॉइंट आउट कर चुके हैं इस चीज के लिए। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग से ही थोड़ी ढीली है, थोड़ी सी डम्ब है, थोड़ा दिल से ज्यादा सोच रहे हैं। वो सोचते हैं मैं इधर भी बुरी ना बनूं, उधर भी बुरी ना बनूं, और इसी वजह से भैया वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाती है। और आज तो करणवीर ने चीजें ठीक ही बोली है, और इस हिसाब से भैया शिल्पा की ज्यादा चीजें ना ही बोले तो ठीक रहेगा, बिकॉज उनको खुद नहीं पता कि आखिर वो गेम क्या खेली है। हालांकि भैया वो एक अच्छी सेलिब्रिटी थी और एक बड़ी सेलिब्रिटी थी, और शायद इसी वजह से भैया वो यहाँ तक आ गई है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक आना भी डिजर्व करती है। इस इसके सिवा दोस्तों इस वीक हमें डबल इविक्शन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अब वो रजत होंगे, चाहत होंगी, श्रुतिका होंगी, इनमें से कौन से 2 कंटेस्टेंट होने वाले हैं। गाइज आप लोग क्या लगता है कि ये जो फिक्स नॉमिनेशन हुआ है ये क्या रजत दलाल को इविक्ट करने के लिए किया गया है या फिर नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।